राम ने भी इनको अयोध्या में नकार दिया है। जो राम को लेकर आए थे राजनीति में, उसका दुष्परिणाम इनको देखने को मिल रहा है और ये अयोध्या से विवाद हो गए हैं। अगर देखा जाए तो इनके ऊपर जो बीजेपी के ऊपर जो फिटकार पड़ी है वो सिर्फ राम जी की पड़ी है। क्योंकि जब आपने देखा होगा एक पोस्टर जारी हुआ था जिसके अंदर मोदी ने राम जी के बच्चे की तरह राम जी को लेकर उंगली पकड़ के ला रहा था। जब आप भगवान का इस तरह करके दुरुपयोग करोगे और अपमान करोगे तो उसकी सजा भगवान जरूर देगा। देश के अंदर बदलाव आएगा, युवाओं को नौकरियां मिलेगी, रोजगार खुलेगा, हर चीज का फायदा होगा, युवा का बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छा, जो युवा पढ़ा लिख कर सड़कों पर घूम रहा है वो काम कारोबार करेगा। अच्छा, नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। की दुकान बंद, मोहब्बत की खुल गई। अच्छा, मोहब्बत की दुकान। मोदी जी तो कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, आप कह रहे हैं नफरत घरवाली को साथ लेके अभी क्या क्या भाषण दिया उन्होंने मुसलमानों एक तरफा क्या बयान दिया। हमें जो है मुसलमानों को एक दो दर्जे का आदमी बना दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है प्रिंस। सहारनपुर में मौजूद हूँ और सहारनपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद ने जीत हासिल की है। वहीं राघव लखनपाल के दरबार को 80,000 वोटों से लगभग हराया है और जीत के बाद इमरान मसूद बाहर आ रहे हैं। कुछ उनके समर्थक मेरे साथ यहाँ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर, कैसे देखते हैं इमरान मसूद जीत गए अब तो क्या लग रहा है, क्या कुछ होगा? शांतिपूर्वक सब आगे चलेंगे, शांतिपूर्वक सब जिले में विकास होगा और आगे जैसे भी चलता रहेगा, जैसे भी पैसे आएंगे आप विकास किया जाएगा पूरे सहारनपुर में। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? शेखर चिश्ती है मेरा नाम, सयान मसूद साहब का प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, मीडिया का सोशल मीडिया आप प्रतिनिधि है। क्या लग रहा है फिर, कैसा माहौल है? जीत गए अब तो काफी टाइम का लंबा संघर्ष था इमरान मसूद साहब का भी और काजी परिवार का भी, तो कैसे देखते हैं? इस बार सब समाज का वोट मिला है हमें जिले सहारनपुर के अंदर। शायद घर तो छूटा होगा लेकिन वोट किसी की नहीं छूटी। अच्छा। और इंशाल्लाह इस बार हम जीत गए। पूरे सहारनपुर को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितना भी विकास होने का होगा हमारे से वो करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, और इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन की शाम तक सरकार भी बन जाएगी। अच्छा, सरकार भी बन जाएगी इंशाल्लाह। बहुत क्या नाम है आपका? महफूज। महफूज जी, कैसे देख रहे हैं? अब तो राघव लखनपाल को पछाड़ दिया, जो इतने लंबे संघर्ष था। 14 में भी हारे थे इमरान मसूद, 19 में भी हारे थे, 24 में जीत गए। कैसे देखते हैं? सबर का फल है, 20 साल से करते हो गए। अच्छा, अल्लाह ने काम कर दिया, हमारा अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर। अच्छा, 400 पार वाले कहाँ गए हैं? 400 पार तो कभी पार हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कभी पार हो गए, कहाँ हो गए? कभी पार हो गए। अच्छा, एक वो खटाखट टक का मामला था, 8,500 खटाखट, 1 लाख खटाखट आएंगे। खटाखट नहीं आज 1 लाख की जीत आएगी। अरे भाई साहब जी जीत हुई ना, खटाखट नहीं हुई हो। झूठे वादे नहीं है। 8,500 रुपए हर महीने अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो खटाखट आएंगे। खटाखट आएंगे। आपको क्या लग रहा है 15 लाख रुपए खटाखट आ गए थे क्या? अच्छा। अब मीडिया ने निष्पक्ष होकर काम किया है। अच्छा। तो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। अच्छा। जो पढ़े लिखे युवा थे वो मंदिर मस्जिद से बाहर निकल के उन्होंने वोट देने का काम किया और उन्होंने रोजगार को और बेरोजगारी के मुद्दे पे काम किया। मेरा नाम डॉक्टर वली देवबंदी है। अच्छा, और मैं यहाँ पे इमरान मसूद के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, और आप सभी लोगों के समर्थन में खड़ा हूँ, इसमें अच्छा प्रभु श्री राम ने भी इनको अयोध्या में नकार दिया है। जो राम को लेकर आए थे राजनीति में, उसका दुष्परिणाम इनको देखने को मिल रहा है और ये अयोध्या से विवाद हो गए हैं। अगर देखा जाए तो इनके ऊपर जो बीजेपी के ऊपर जो फिटकार पड़ी है वो सिर्फ राम जी की पड़ी है। क्योंकि जब आपने देखा होगा एक पोस्टर जारी हुआ था जिसके अंदर मोदी ने राम जी के बच्चे की तरह राम जी को लेकर उंगली पकड़ के ला रहा था। जब आप भगवान का इस तरह करके दुरुपयोग और अपमान करोगे तो उसकी सजा भगवान जरूर देगा। देखिए, ऐसे मंदिर जाना और ना जाना वो एक अलग मामला है, पर्सनल मामला है। ठीक है, राम जी की उंगली मैं अगर नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ वो मेरा अपना मामला है। मैं अगर नमाज पढ़ रहा हूँ तो मेरा अपना मामला है। लेकिन अगर मैं अपने मोहम्मद साहब की या किसी की या अपने बुजुर्गों की अगर मैं बेइज्जती करता हूँ तो उसकी सजा मुझे मिलेगी और वही ये सजा बीजेपी को मिली है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सद्दाम जी, कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है? 20 साल का संघर्ष था, 20 साल बाद इमरान मसूद सांसद बने, तो कैसे देख रहे हैं कि क्या है आपके मन में, क्या कहेंगे? क्या जीत गए 20 साल बाद?
तो उत्साह लोगों के मन में काफी है कि 20 साल का जो संघर्ष था उसे लेके जीते हैं। तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, तो आगे जाएंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान पूरे जोश में है, पूरे जोश में है, पूरे जोश में है। अच्छा, 20 साल का संघर्ष खत्म हुआ तो क्या कहेंगे? आज पूरा हुआ 20 साल का संघर्ष। अच्छा, आज पूरा 14 में भी हार गए, 19 में भी हार गए, इस बार तो जीत गए। आगे क्या होगा फिर? आगे का होगा। अच्छा, जो एक वो था 8,500 खटाखट, 1 लाख खटाखट, क्या रहेगा? क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद इरशाद। आप युवा है, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? इमरान मसूद तो जीत गए, अब 1 लाख का जो खटाखट वाला मामला है क्या रहेगा? देश के अंदर बदलाव आएगा, युवाओं को नौकरियां मिलेगी, रोजगार खुलेगा, हर चीज का फायदा होगा, युवा का बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छा, जो युवा पढ़ा लिख कर सड़कों पर घूम रहा है वो काम कारोबार करेगा, अच्छा, नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। मैं गाड़ा हो कंजोली का रहने वाला हूँ, गाड़े का साथ छोड़ दिया, गाड़े में जिनको था ही नहीं, अब काम लोगों का होगा, खटाखट खटाखट गाड़े का साथ क्यों छोड़ दिया? गाड़े में कुछ था ही नहीं, गाड़ा खाली था, गाड़े में कुछ नहीं था, गाड़ा कोई नेता थोड़ा ही है। ये इलेक्शन बिरादरीवाद का नहीं हुआ, ये इलेक्शन मानवता का हुआ। इसके अंदर कोई गाड़ा, कोई बिरादरीवाद, किसी भी तरह का कोई मामला नहीं था। ये हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन नहीं हुआ। आपने देखा होगा जब सोनिया गांधी यहाँ पे, वो प्रियंका गांधी यहाँ तशरीफ लाई थी, तो उसके अंदर सब तरह के हर धर्म का आदमी था। इमरान मसूद की रैली के अंदर हर आदमी यहाँ पे मौजूद था। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज और, मैं क्योंकि शायर हूँ इसलिए इस बात को अपनी यहाँ खत्म करता हूँ कि चिड़िया किसी उकाब की खुराक हो गई। उकाब एक पक्षी होता है, जब चिड़िया अपनी रेंज से बहुत ऊपर चली जाए तो उसे वो खींच ले। चिड़िया किसी उकाब की खुराक हो गई, अपनी जमीन भूल गई थी उड़ान में। अच्छा जी, अपनी जमीन भूल गए थे बीजेपी वाले और हवा में उड़ रहे थे, इनको उसका यहाँ खामियाजा भुगतना पड़ा। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे गठबंधन की ही सरकार आनी है। मंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मंत्री बना दिया, क्या कह रहे? मंत्री बना दिया। आदमी है, मंत्री भी ऐसा ही है, संसद भी ऐसा ही है। अच्छा, यू संसद बन गया। अच्छा, तारा क्या नाम है? नु बताओ। मेरा नाम चौधरी मसरूफ है। चौधरी मसूद गाड़े हो या अच्छा चौधरी? हम गुज्जर है भाई। गुज्जर तो नाराज थे। हैं? हम तो नाराज नहीं, हम तो जिंदगी में नाराज नहीं, हमें तो बहुत इज्जत खड़ा है। अरे यार, तुमने माजिद अली का साथ तो छोड़ दिया। उसके बस के कुछ नहीं। माजिद अली क्यों? माजिद अली कुछ नहीं है इसके पल्ले, माजिद अली के पल्ले है। माजिद अली तो रंग मोहे के साफ हो गए। अब अपने गाँव में तो माजिद अली जीत नहीं सकता, लोकसभा जीत जाएगा। राघव लखनपाल तो कह रहे थे मुझे सबका वोट मिला, हिंदू भी मुसलमान भी सबका वोट मिला। वोट मिला है, थोड़ा मुस्लिम भी मिला, सब कुछ है, कम वोट मिला। अगर माजिद अली तो खत्म था, माजिद अली कतई खत्म था। क्या नाम है? सरफराज। नफरत की दुकान बंद, मोहब्बत की खुल गई। अच्छा, मोहब्बत की दुकान। मोदी जी तो कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, आप कह रहे हैं नफरत घरवाली को साथ लेके अभी क्या क्या भाषण दिया उन्होंने मुसलमानों के एक तरफा क्या बयान दिया। हमें जो है मुसलमानों को एक दो दर्जे का आदमी बना दिया। खटाखट खटाखट हो गई, खटाखट खटाखट। हाँ 8,500 भी खत्म है, खटाखट खटाखट बीजेपी समझ। सैनी, क्या लग रहा है? सैनी समाज तो अब तो धर्म सिंह सैनी आ गए थे, तुमने साथ छोड़ दिया। अब की बार सैनी समाज ने एक तरफा पूरे जिले सहारनपुर में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफा इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम किया। उसी का नतीजा है कि एक तरफा सोपड़ा साफ हमने बीजेपी का कर दिया। धर्म सिंह सैनी का साथ छोड़ दिया। धर्म सिंह सैनी का साथ की बात नहीं है, बात नहीं है। इस देश का संविधान बचाने के लिए, इस देश के बेरोजगारों जो रोजगार मांग रहे बेरोजगारी के लिए उसको बचाने के लिए, और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के किसान को बचाने के लिए, इस देश के गरीब मजदूर को बचाने के लिए, इस देश के SC ST OBC को बचाने के लिए, इस देश की माइनॉरिटी को बचाने के लिए, और इस देश में जो नफरत की आग लगाई गई थी उसको में भाईचारा
पैदा करने के लिए आज हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने निर्णय लिया था कि एक तरफा बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि एक तरफा पश्चिम से एक तरफा पहले ही चरण में और पहली ही विधानसभा से जो लहर, पहले ही लोकसभा की जो लहर चली थी, पूरे देश में प्रचंड विकराल रूप धारण करगी और एक तरफा बीजेपी का सफा करने का काम हम लोगों ने किया है। अब की बार हो सकता है कि केंद्र की सरकार निश्चित रूप से बदलने का काम भी होगा और जो नफरती लोगों के हाथ में और जिन्होंने नफरत की दुकान खोल करके इस देश को बर्बाद करने का काम किया, इस देश के संसाधनों को बेचने का काम किया, इस देश को एक तरफा खत्म करने का काम किया, उनको अब की बार देश से बाहर निकालने का काम आप लोगों ने देखा, लोगों का कहना है कि जो मोहब्बत का काम है वो इस बार होगा और कहीं ना कहीं इमरान मसूद ने 20 साल बाद जीत दावित की है। वो जो एक खटाखट और टकाटक का मामला चल रहा था, लोगों का ये भी कहना है कि अब 8,500 आएंगे खटाखट। कैसी लगी आपको हमारी खबर? इसका मतलब